ये कहानी है आर्थर की, जिसके पास दौलत, शोहरत, पैसा, लड़कियां सब कुछ है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो वो खरीद ना सके। एक दिन उसके पास एक लड़की जॉब के लिए आती है जिसकी फैमिली पर बहुत सारा कर्ज है और यहीं से शुरू होती है इनकी लव स्टोरी। एनिमे की शुरुआत में आर्थर बता रहा होता है कि जेथ कॉरपोरेशन जापान का सबसे बड़ा बिजनेस है और एक दिन वो इस पूरे एम्पायर का वारिस बनने वाला है। लेकिन मेरे रिलेटिव्स इस पूरे बिजनेस को हथियाना चाहते हैं और इसीलिए वो मुझे मारने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। तभी उसका असिस्टेंट रॉय उसे कहता है, जैसा आपने कहा था, मैं आपके लिए एक रोबोट सेक्रेटरी ले आया हूँ। आर्थर कहता है, ये तो बिल्कुल इंसान जैसी लगती है, क्या ये वाकई में रोबोट है भी? जरा मुझे देखने तो दो। लेकिन तभी वहाँ पर एक घड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। सभी एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन मैरी अपनी जगह से हिली तक नहीं थी, इसलिए आर्थर को उस पर यकीन करना पड़ता है। वो अपने गार्ड से कहता है, कोई मुझे छत से देख रहा है, उसे जाकर पकड़ो। लोग हमेशा मुझे मारने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए मैं इंसानों से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पर भरोसा करता हूँ। पता है मुझे किन लोगों से ज्यादा नफरत है? झूठ बोलने वाले इंसान से। ऐसे लोगों का मैं वो हशर करता हूँ जिसे मौत भी देखकर कांप जाए। मैरी सोचने लगती है, ये तो बहुत ही बेरहम इंसान है। थैंक गॉड मैं एक मार्शल आर्ट चैंपियन हूँ जो अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आने देती। मुझे कहा गया था तुम्हें सिर्फ एक रोबोट की एक्टिंग करनी है और बदले में तुम्हारे पेरेंट्स का सारा कर्ज उतार दिया जाएगा। ये लड़का बहुत होशियार है, ये मुझे जरूर पहचान लेगा। लेकिन जब सभी गार्ड्स चले जाते हैं, आर्थर की तो पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। एक असली रोबोट, कितनी कूल है ये। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। क्या मैं तुम्हें मैरी बुला सकता हूँ? वो कहती है, आपका जो दिल करे आप मुझे कह सकते हैं। क्या सच में ये वही लड़का है जो 1 मिनट पहले मारने की बातें कर रहा था? इसके बाद रॉय मैरी से कहता है, मास्टर को हर वक्त जान का खतरा रहता है, इसलिए हमें तुम्हें उसके साथ स्कूल भी भेजना पड़ेगा। लेकिन मैरी तो दबा दबा कर खाना खा रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ उसी वक्त खाने का टाइम मिलता है जब मास्टर बात ले रहे होते हैं। वो कहता है, ख्याल रखना, अगर उसे पता चल गया कि तुम इंसान हो तो हम दोनों की तो समझो खैर नहीं। अब आर्थर के स्कूल जाने का वक्त हो गया है। वो मैरी से कहता है, स्कूल जाने के बाद मुझे एक लीडरशिप की क्लास भी अटेंड करनी है और उसके साथ साथ मुझे हमारे बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ डिनर पर भी जाना है। आर्थर उसका हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम सबके सामने इंसान होने का दिखावा कर सकती हो? मैरी सोचती है, वैसे आर्थर इतना बुरा इंसान भी नहीं। अब इसके बाद मैरी स्कूल में आर्थर के जीते हुए सभी मेडल्स और ट्रॉफीज को देख रही थी, यहाँ तक कि वो तो स्टूडेंट काउंसिल का भी मेंबर है। तभी कुछ लड़के उससे टकरा जाते हैं। तुम रास्ता ब्लॉक करके क्यों खड़ी हो? मैरी उनसे सॉरी कहती है, तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम माफी मांग रही हो। ये तो एक रोबोट की तरह बात करती है। मैरी सोचती है, अब तो मुझे इन सब की आदत हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी यही कहा करती थी, तुम्हें जितना मर्जी डांट लो, मार लो, तुम्हें असर ही नहीं होता, एक रोबोट की तरह मुंह उठाकर खड़ी रहती हो। उसी वक्त वहाँ पर आर्थर आ जाता है। क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है? वो कहते हैं, अरे अरे नहीं, हम तो बस वैसे ही गुजर रहे थे। मैरी उसे थैंक यू कहती है। आर्थर कहता है, तुम्हारा ये बिना रिएक्शन दिए खड़े रहना मुझे ये बहुत चार्मिंग लगता है। मैरी ब्लश करने लगती है, मुझे ऐसा पहले किसी ने नहीं कहा। अब इसके बाद घर पर आर्थर का सौतेला भाई मैनियार्ड उसे मिलने आया होता है। आखिर डैड ने इस गधे को ही क्यों चुना? अगर इसे खत्म कर दूं तो जेथ कॉरपोरेशन का हेड तो मैं ही बनूंगा। दोस्तों, मैनियार्ड ही वो इंसान है जिसने आर्थर को मारने की हजारों मुमकिन कोशिशें की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा और इस बात को आर्थर भी बहुत अच्छे से जानता है। उन दोनों के बीच हो रही बातों को सुनकर मैरी भी इस बात को समझ आती है। असल में वो यहाँ इस बात को वेरीफाई करने आया था, तो आर्थर इस बार भी बच गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैरी उसकी बातें सुन लेती है। वो उस पर चिल्लाने लगता है, तुम यहाँ छुप कर क्या सुन रही हो? तुमने मुझे डरा ही दिया। मैरी सॉरी कहती है, तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम सॉरी हो। वो कहती है, मैं एक रोबोट हूँ। क्या वाकई में? वैसे आर्थर बेवकूफ से यही उम्मीद थी। कौन ऐसी मेड रखना चाहेगा जो मुस्कुरा भी नहीं सकती? पर मैरी उसे ऐसी डरावनी शक्ल बनाकर दिखाती है, उसकी तो वहीं फट जाती है। अब इसके बाद रात में आर्थर अपने बचपन का एक इंसिडेंट सोच रहा होता है जो हमें नहीं बताया जाता और वो काफी परेशान भी लग रहा था। मैरी उसके पास टी लेकर आती है। वो मैरी से कहता है, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सो सकता हूँ? वो ये कितना सॉफ्ट है, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मेटल से बनी हो। भाई सोने की जगह हो तो ऐसी। इसके बाद वो उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताने लगता है। मेरी साइड पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने बिना किसी की हेल्प लिए अकेले ही जीने
का फैसला किया। मेरे फादर ने मुझे ये कहकर चुना कि तुम स्पेशल हो, भले ही मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे हमेशा मजबूती से खड़े रहना होगा। मैरी कहती है, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ ना आपके साथ सर। थैंक यू मैरी। और ये कहते ही वो सो जाता है। मैरी सोचने लगती है, आर्थर भी एक नॉर्मल ही लड़का है, बस अकेला है, लोगों के साथ जैसा मर्जी हो, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इससे झूठ भी बोल रही हूँ। अब इसके अगले दिन आर्थर अपनी स्पेशल क्लास लेने जा रहा होता है। हमेशा की तरह उसके लिए एक गाड़ी आती है और वो उसमें बैठ जाता है, लेकिन उसके जाते ही ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है। सॉरी, मैं लेट हो गया। तभी उनको समझ आ जाता है आर्थर किडनैप हो गया है। मैरी 120 की रफ्तार से आर्थर का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्थर को उसके स्टेप ब्रदर ने ही किडनैप किया था। पिछली दफा तुम्हारी वो इमोशनलेस मेड ने मेरी बहुत बेइज्जती की, अब देखते हैं वो तुम्हें कैसे बचाती है। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्थर बेहोशी की हालत में ही सोच रहा था, मैनयार्ड, तुमने ऐसा 146 दफा कह दिया है, इस बार भी तुम नाकाम ही रहोगे। पर उसी पल मैरी भी उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाती है। मास्टर, मैं आपको बचाने आ गई। मैनयार्ड अपने गार्ड से कहता है, ये एक रोबोट है, उड़ा दो इसे। वो उसे गाड़ी से उतारने में कामयाब हो जाते हैं और आर्थर को एक सुनसान जगह पर ले आते हैं। मैनयार्ड कहता है, मेरे प्यारे छोटे भाई, अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। वो लोहे का डिब्बा तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आने वाला। लेकिन आर्थर बहुत होशियार है, उसने अपने कोट पर एक कैमरा लगा कर रखा हुआ है। वो उसे दिखाता है, मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, जो तुमने गाड़ी में कहा था, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैनयार्ड आग बबूला हो जाता है, डिलीट करो इस वीडियो को। लेकिन ये वीडियो पहले ही iCloud में अपलोड हो चुकी थी। आर्थर उसे धमकी देता है, अगर ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, सोचो अपने भाई को मारने के लिए लोग तुम्हारे पर थू थू करेंगे। मैनयार्ड इस बात से डर जाता है। वो मुझे एक काम याद आया है, आगे से तुम लोग ही देख लो, और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। वो गार्ड्स चाकू निकाल लेते हैं। चलो बच्चे, अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग लो, वैसे भी तुम्हारे मरने पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा। आर्थर सोचने लगता है, मैं जानता हूँ ये सच है मैरी, तुम्हारे साथ गुजारा हर पल मेरे लिए बहुत कीमती था। पर तभी वहाँ पर मैरी भी आ जाती है और उन गुंडों की जमकर धुलाई करती है। उस लड़ाई में वहाँ पर पेट्रोल भी गिर जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। वो गुंडे तो वहाँ से पहले ही भाग गए थे, लेकिन आर्थर और मैरी वहाँ पर फंस जाते हैं। आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। धुएं की वजह से आर्थर की हालत खराब हो रही थी। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर था। मैरी सोचती है, मैं अपने मास्टर को मरने नहीं दे सकती, क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए, मैं एक इंसान हूँ। मास्टर, आपके साथ गुजरा हर पल मैंने बहुत इंजॉय किया। मेरे इमोशनलेस होने की वजह से सबने मुझसे नफरत की, लेकिन आपने मुझे इस तरह ही अपनाया। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप मेरे हाथ पर पैर रखकर बाहर चले जाएं। मैं एक रोबोट हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं दोबारा से रीप्रोग्राम होकर आपकी सेवा करने आ जाऊंगी। आर्थर ऐसा ही करता है। मैं वादा करता हूँ मैरी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और उस भयानक आग में मैरी बेहोश होकर गिर जाती है। हम देखते हैं ख्वाबों की दुनिया में मैरी को कोई आवाजें दे रहा है, मैरी, मैरी उठ जाओ। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो हैरान रह जाती है, मैं जिंदा हूँ। आर्थर कहता है, तुम्हें रिबूट होने में काफी टाइम लग गया। मैंने तुरंत रोय को हेल्प के लिए बुलाया और उसने तुम्हें बचा लिया। आर्थर उसके बैंडेज को देखता है और कहता है, मैरी, क्या तुम कहीं इंसान तो? रोय और मैरी सोचने लगते हैं, बेटा अब तो गए। लेकिन वो कहता है, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल में जिस तरह मैरी ने आर्थर के लिए सैक्रिफाइस किया, आर्थर को उसी वक्त उससे प्यार हो गया। उसकी इतनी परवाह पहले किसी ने नहीं की थी। एक रोबोट से प्यार हो जाना, इससे बेमायनी बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सच तो ये है, मैं अब किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं कर पाऊंगा। अब इसके बाद आर्थर के घर आज ग्रैंड पार्टी है। एक मेड ने झूठ बोला था कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आर्थर कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे झूठ से कितनी नफरत है। यू आर फायर्ड, मैं तुम्हें अभी के अभी जॉब से निकालता हूँ। मैरी सोचने लगती है, मेरा क्या बनेगा जब मेरा सच सामने आएगा। पार्टी में सभी इलीट क्लास लोग आए थे, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, रॉयल्स और बिजनेसमैन। आर्थर मैरी से कहता है, मेरे फादर बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और उन्होंने इस पूरी पार्टी का कंट्रोल मुझे हैंडओवर किया है। उस पार्टी में आर्थर की आंट और अंकल भी आए थे, जो उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। रॉय कहता है, फैमिली में सिर्फ एक यही है जो आर्थर की साइड पर हैं। आर्थर उन्हें मैरी से इंट्रोड्यूस करवाता है। आंट कहती हैं, इस किस
स्किन कितनी सॉफ्ट और ब्राइट है, ये तो बिल्कुल एक इंसान जैसी लगती है। लेकिन उन्हें शक ना हो इसलिए मैरी ऐसे ऐसे काम करती है जो करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। और इसके साथ साथ वो लोगों की नजरों में आए बिना पार्टी का खाना भी खा रही होती है। अब शोर शराबा था तो खून खराबा क्यों ना हो, एक जासूस उनके घर में आ जाता है, लेकिन मैरी गेट पर ही उससे निपट लेती है। इसके बाद वो हॉल में आती है। आर्थर उसे पीछे से डराने वाला था, लेकिन वो उसे भी पकड़कर धो देती है। लगता है मास्टर आज बहुत ज्यादा थक गए हैं। उसी वक्त आर्थर उसका हाथ पकड़ता है और उसके करीब आकर कहता है, आज के लिए थैंक यू सो मच मैरी। मैरी तुरंत उससे पीछे हट जाती है। पार्टी में भी बहुत काम पड़ा है, मैं वो देखकर आती हूँ। जबकि आर्थर तो ये सोचता रह जाता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो क्या था? मेरा दिल कभी इतनी तेज नहीं धड़का। वो इस सोच में इतनी गुम थी, उससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो वहाँ पर बॉम्ब लगा रहा था। आर्थर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैरी उसके स्विच को तोड़ देती है और उस आदमी को मारते मारते मेहमानों के सामने पटक देती है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? सभी कहने लगते हैं, ये वही रोबोट है ना? ये कितनी खतरनाक है, उसने सारी पार्टी को बर्बाद कर दिया था। उसी वक्त आर्थर उसे पीछे से हक कर लेता है। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये आदमी यहाँ पर बॉम्ब प्लांट कर रहा था, पर मैरी ने बहुत बहादुरी से हम सबको बचा लिया। अब सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। हमने इसे गलत समझा, ये तो बहुत ही कमाल की लड़की है। दूसरी तरफ हम मैनियार्ड को भी देखते हैं, जो अपना प्लान फेल होने के गम में मैरी को कोस रहा था। आखिर तुम आर्थर की जान क्यों नहीं छोड़ती? अब रात में आर्थर मैरी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है, जिसे पहनने के बाद वो बहुत क्यूट लग रही थी। पार्टी खत्म हो गई है तो फाइनली हम अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैरी, आज फिर से तुमने मुझे बचा लिया। मैरी सोचने लगती है, आर्थर कितना अच्छा इंसान है, काश मैं इसके साथ हमेशा के लिए काम कर सकती। आर्थर उसकी गर्दन पर हाथ रखता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। मैरी उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब तो उसे पक्का यही लगेगा मैं एक इंसान हूँ। रॉय भी ये चीज नोटिस कर रहा था। अगली सुबह मैरी थोड़ा नर्वस थी, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आने देती। आर्थर को आज उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था। वो कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक... मैरी और रॉय के चेहरे के तो रंग ही उड़ जाते हैं, लेकिन आर्थर तो सिर्फ इस बारे में पूछना चाहता था कि रात में तुम्हें क्या हुआ था। तभी वहाँ पर एक मक्खी आ जाती है। उसे मारने के चक्कर में वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। मैरी के चेहरे पर रिएक्शन आने वाला था। भाई क्या करें, वो भी इंसान है, रोबोट थोड़ी है। लेकिन वो रोबोट जैसी स्टूपिड हरकतें करने लगती है। इसी तरह सारा दिन यही ड्रामा चलता रहता है। आर्थर तो इस बात से परेशान था, आखिर इसे हुआ क्या है। जबकि मैरी को ये लग रहा था आर्थर उस पर शक कर रहा है और वो उसे इंसान साबित करना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में रॉय उसके पास आता है। तुम्हें अब इस जॉब से निकाला जाता है, शायद मास्टर को तुम पर शक हो गया है, हम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं। मैरी कहती है, लेकिन फिर फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली का कर्ज उतार दिया जाएगा। तभी रॉय उसे सेम टू सेम उसके जैसे रोबोट से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे हम कहेंगे मैरी 2। इसकी कैपेबिलिटीज तुमसे ज्यादा हैं, ये मास्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मैरी सोचती है, शायद चलना ही ठीक होगा, अगर मास्टर को सच पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। दूसरी तरफ मैरी 2 आर्थर को अपने आप का तारुफ करवाती है। मेरी सर्विस मैरी से अच्छी है, मैं उसका एक अपग्रेड वर्जन हूँ। मिसाल के तौर पर वो उसे अपनी ताकत का एक नमूना दिखाती है, उस मक्खी को खत्म करके। आर्थर उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। हालांकि वो उसके लिए सॉन्ग्स भी प्ले करती है, लेकिन आर्थर को फिर भी कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। अब मैरी के जाने का समय हो गया है, लेकिन इस बार उदासी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी पीछे से आर्थर दौड़ता हुआ आता है। पता नहीं रॉय दूसरा रोबोट कहाँ से ढूंढ लाया, माना कि वो रोबोट तुमसे ज्यादा कैपेबल है। अब इसे कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तभी मैरी 2 वहाँ पर आ जाती है। मैरी एक फाइटर है, वो स्कैन कर लेती है, ये लड़की मास्टर के लिए एक खतरा हो सकती है और उस पर हमला कर देती है। अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है। वो रोबोट मैरी पर भारी पड़ रही थी। उसी वक्त आर्थर बीच में आकर वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। तुम कचरे के डिब्बे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को मारने की? और वो एक ही लात में उसे फिनिश कर देती है। वो कहती है, मास्टर आप ठीक है ना? आर्थर कहता है, तुम बहुत देर से अजीब बर्ताव कर रही थी, मुझे पता है तुम्हें मेंटेनेंस की जरूरत है, इसी वजह से तुमने रॉय को दूसरा रोबोट लाने के लिए कहा। मैं तुम्हारी मुरम्मत का सारा खर्चा उठाऊंगा। वो उसे अपने हाथों से उठा लेता है। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अब नेक्स्ट सीन में रॉय मैरी से कह रहा होता है, तुम्हें वापस काम पर देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने मास्टर को
कभी इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, दूसरी बात, मैरी 2 की मुरम्मत भी हो चुकी है। अब से तुम दोनों मिलकर मास्टर के लिए काम करोगी। अब नेक्स्ट सीन में 2 जासूस आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना है आर्थर को जहर का भी कोई असर नहीं होता, इसलिए हमने जहर के डोज को 10 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन तभी पीछे से मैरी और मैरी 2 आकर उन दोनों को दिन में ही तारे दिखा देती हैं। दूसरी तरफ मेनार्ड का तो बैठे बैठे ही दिमाग खराब हो रहा था। दोस्तों, आप मेनार्ड को बेवकूफ मत समझें, क्योंकि इस बार वो ऐसा असैसिन लड़का भेजने वाला है जिसका मुकाबला करना मैरी के बस की भी बात नहीं। इसके बाद आर्थर मैरी की गोद में सर रखकर उसे बता रहा होता है, ये इंसान कितने मतलबी होते हैं, सिर्फ रोबोट्स ही हैं जो भरोसे के लायक होते हैं, ना झूठ बोलते हैं ना साजिशें करते हैं, और तुम में ये सब कुछ है, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो मैरी। मैरी को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। अब मैरी 2 को रिचार्ज किया जा रहा था। आर्थर मैरी से कहता है, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भी बैटरीज लेकर आया हूँ। वैसे तुम रिचार्ज कैसे होती हो? आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चार्ज करूंगा। मैरी मन में कहती है, मर गई बेटा आज तो। लेकिन तभी वो आर्थर के हाथ से बैटरीज पकड़ती है और अपने मुंह में डाल लेती है। आर्थर तो हैरान रह जाता है, अच्छा तो ऐसे चार्ज होती हो तुम। अब इसके बाद रॉय आर्थर से कहता है, आजकल आप काफी थके हुए लगते हैं, आपको आराम करना चाहिए। आपके डैड भी इस काम के लिए वक्त निकालते थे, लड़कियों के साथ मजे करने के लिए। आर्थर कहता है, आराम? मैरी, क्या तुम में कोई गर्लफ्रेंड मोड है? मैरी कहती है, क्या? नहीं। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बाहर घूमने आए थे। आर्थर सोचता है, मैंने इसे गर्लफ्रेंड बनने का कह तो दिया, अब मेरी इतनी फट क्यों रही है? मैरी सोचती है, मुझे गर्लफ्रेंड बनना बिल्कुल भी नहीं आता, शायद मुझे दूसरे कपल्स की नकल करनी चाहिए। उनके पास खड़े कपल में लड़की लड़के से कहती है, बेबी चलो ना कुछ खाने चलते हैं। इसलिए मैरी भी आर्थर से कहती है, चलो बेबी खाना खाने चले। ये सुनते ही आर्थर तो मानो इस दुनिया से आउट ही हो जाता है। ये गर्लफ्रेंड मोड तो बहुत ही एडवांस्ड है। अब रेस्टोरेंट में वो लड़की लड़के से कहती है, चलो बेबी बोलो आ। इसलिए मैरी भी कहती है, आर्थर आ। आर्थर बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है, लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़कर उस बाइट को अपने मुंह में डालता है। अब इस मोमेंट पर मैरी भी शर्माने लगती है, लेकिन आर्थर इस रोमांटिक मोमेंट को बर्बाद कर देता है। मैरी, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वो अपनी पॉकेट से बैटरी निकाल कर उसके मुंह में डाल देता है। आसपास के लोग तो बातें करने लगते हैं, ये तो अत्याचार है, बेचारी लड़की कुछ बोल भी नहीं पा रही। अब इसके बाद वो लोग पार्क में आते हैं। आर्थर उससे पूछता है, क्या तुम बोटिंग करना चाहोगी? वो कहती है, मास्टर आर्थर, पानी तो रोबोट्स के लिए खतरनाक होता है। असल बात तो ये है, मुझे तैरना नहीं आता। इसके बाद मैरी उस कपल को देखती है जिसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड को एक गिफ्ट देती है, और उसके साथ साथ वो मैरी कहती है, नहीं ये मैं नहीं कर सकती। इसके बाद वो एक पौधे से कली को उतारती है। मास्टर आर्थर, वैसे तो ये एक आम सी चीज है, पर शायद ये आपके उदास दिल को खुश कर दे। आर्थर उसकी आंखों में ही देखता रहता है। मैरी सोचती है, गलती हो गई, ये इतने अमीर हैं और मैं इन्हें एक आम सी चीज दे रही हूँ। आर्थर उसके हाथ से उस कली को पकड़ता है और कहता है, सबसे महंगा तोहफा भी बेमतलब हो जाता है अगर वो दिल से ना दिया गया हो, और क्योंकि ये तुमने दिया है इसलिए मेरे लिए ये बहुत खास और अनमोल है। वैसे गाइस, आर्थर की ये बात मेरे दिल को छू गई। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताना। पार्क में सभी कपल्स एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, इसलिए आर्थर मैरी से कहता है, मैरी क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? आर्थर तो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मैरी सोच रही थी, हम रियल कपल्स तो नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है मास्टर आर्थर को एक दिन बहुत प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड मिलेगी। अब रात हो जाती है। आर्थर मैरी को एक चर्च में लेकर आया है, जहाँ वो बचपन में अपने मॉम डैड के साथ आया करता था। आर्थर मैरी से कहता है, मैरी क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैरी सोचती है, क्या किस? ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? आर्थर उसके चेहरे को पकड़कर अपने करीब करता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी कोई ऊपर से उन पर चाकू से वार करता है। मैरी आर्थर से कहती है, आप यहीं रुकिए मास्टर, मैं उसे देखती हूँ। जब वो चर्च की छत पर जाती है तो एक नीली आंखों वाला बहुत ही हैंडसम लड़का वहाँ पर खड़ा होता है। अरे वाह,
इतनी खूबसूरत दुश्मन, क्या बात है, तो तुम आर्थर की गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ उनकी मेड हूँ, अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वो उस लड़के पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़का काफी एथलीट और स्ट्रॉन्ग था। वो कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ तुम लोगों को देखने आया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और वो उसे छत से नीचे धक्का दे देता है। नीचे से आर्थर उसे बचा लेता है। वो कहती है मास्टर माफ कीजिएगा। वो बच के भाग गया। आर्थर उसके गाल पर किस करता है। कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की, इस बार ना सही, अगली बार हम जरूर किस करेंगे। वो कहती है बार बार गर्लफ्रेंड मोड ऑन करने से मैं खराब हो सकती हूँ। आर्थर तो बेचारा रोने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में मैरी की क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जिसका नाम है नोवा। जी हाँ दोस्तों, वही रात फाइट वाला बंदा। दूसरी तरफ मेनार्ड स्कूल के गेट पर खड़ा कह रहा होता है नोवा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके आते ही लड़कियां तो उसकी फैन हो जाती हैं। मैरी नोवा के बारे में आर्थर को बताने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ही नोवा उसे रोक लेता है। हे बेब, क्या तुम मुझे वेलकम पार्टी नहीं दोगी? मैरी उसे एक लात मारती है और उन दोनों की वहीं पर फाइट शुरू हो जाती है। नोवा उसके चेहरे को जोर से दबोच लेता है। मैं इस चेहरे को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैरी सोचती है ये लड़का तो पूरा का पूरा पागल है। वो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो मैरी को उसका पास्ट दिखाता है जिसे रॉय ने मिटा दिया था। तो अब ये मेड बनने का नाटक बंद करो। मानना पड़ेगा तुमने आर्थर को गजब की कहानी सुनाई। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरा साथ दो। लेकिन तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है और कहता है हे तुम मेरी मेड से क्या बात कर रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं, हम तो बस पिक्चर्स देख रहे थे, देखना चाहोगे? मैरी तुरंत बोलती है हाँ, काफी अच्छी पिक्चर्स हैं। लगता है मैरी तुमसे ज्यादा मुझे पसंद करती है। आर्थर गुस्से में आ जाता है। अपने गंदे हाथ मैरी से दूर रख, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो मैरी के कंधे को दबाता है। मैरी कहती है मास्टर, पर मैं भी इस लड़के से दोस्ती करना चाहती हूँ। ये सुनते ही आर्थर को तो करंट लगने लगता है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मैरी के दिमाग में ये बातें डालने की? तुझ में हिम्मत है तो पहले मुझसे लड़। नोवा कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो मैरी हमेशा के लिए मेरी, और अगर तुम जीते तो मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। उसी वक्त कुछ मुर्गियां साइंस लैब से भाग जाती हैं। नोवा कहता है क्यों ना हम इन मुर्गियों को पकड़ने का मुकाबला रखें, जो ज्यादा मुर्गियां पकड़ेगा वो जीत जाएगा। टोटल 7 मुर्गियां थी। आर्थर ने अपनी पहली मुर्गी पकड़ ली थी। उसके आसपास तो लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी। आर्थर मुर्गियां पकड़ते हुए कितना क्यूट लगता है, काश वो मुझे भी ऐसे ही पकड़े। आर्थर ने 3 मुर्गियां पकड़ ली थी, जबकि दूसरी तरफ ठरकी लड़कियों की मदद से नोवा ने भी 3 मुर्गियां पकड़ ली थी। मैरी कहती है ये तो चीटिंग है। वो कहता है मुकाबले में किसी की मदद ना लेना, ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया। एक लड़की कहती है नोवा एक मुर्गी पास वाले गार्डन में है। अब आर्थर और नोवा एक दूसरे के सामने थे और मुर्गी उन दोनों के बीच में थी। वो मुर्गी उनके बीच से निकल जाती है। मैरी पेड़ पर चढ़कर कहती है मास्टर आर्थर वो रही मुर्गी, लेकिन तभी वो पेड़ से सीधा तालाब में गिर जाती है। आर्थर उसे बचाने के लिए तुरंत उस तालाब में कूद जाता है। ये देखकर नोवा हैरान रह जाता है, एक रोबोट मेड के लिए इतनी हमदर्दी। आर्थर उसे तालाब से बाहर निकालता है। मैरी बेहोश हो चुकी थी। आर्थर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही एक आंसू का कतरा मैरी के चेहरे पर गिरता है उसे होश आ जाता है। शुक्र है तुम ठीक हो। अब इस वक्त नोवा इस मुकाबले को जीत चुका था। सब स्टूडेंट्स कहने लगते हैं तो इसका मतलब आर्थर की हार हुई। नोवा कहता है नहीं, आर्थर ने मैरी को बचाने के लिए इस मुकाबले को ही ठुकरा दिया। देखा जाए तो ये मुकाबला टाई हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में रॉय मैरी से कहता है मास्टर आर्थर बीमार हो गए हैं, पर आखिर उस वक्त तुम कर क्या रही थी? मास्टर आर्थर की इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और वो है मौत। आखिर ये हो कैसे गया? मुझे पूरा यकीन है मैंने तुमसे जुड़े सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे। मैरी कहती है ये जैसे भी हुआ, लेकिन सबसे जरूरी चीज है मास्टर आर्थर की सेहत। रॉय मैरी को एक बॉक्स दिखाता है। मास्टर आर्थर के फादर जब बीमार होते थे तो इस किट का इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे इस बॉक्स में जो भी चीज है वो हर तरह की बीमारी ठीक कर सकती है। नेक्स्ट सीन में मैरी आर्थर के कमरे में आती है। आर्थर उस वक्त भी काम कर रहा होता है। मैरी कहती है आप इतना काम क्यों कर
कर रहे हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। लेकिन आर्थर उसकी बात नहीं मानता। मैरी सोचती है लगता है अब उस बॉक्स को खोलना ही पड़ेगा। अब इसके बाद मैरी उस बॉक्स को खोलती है। ये तो क्या सच में ये काम करेगा? अब नेक्स्ट सीन में मैरी एक नर्स यूनिफॉर्म में आर्थर के सामने आती है। पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन शायद इस यूनिफॉर्म में जेटस के लड़कों की बीमारी ठीक करने की ताकत मौजूद है। वो उसे उठाकर बेड पर लेटा देती है और उसके हाथों को पकड़कर कहती है, मास्टर आर्थर प्लीज आपको आराम करना चाहिए। वो जिस पोजीशन में उसके ऊपर बैठी थी, आर्थर की हालत तो मानो जैसे वो दुनिया ही छोड़कर चले गया हो। मैरी कहती है अब मैं आपका बुखार चेक करने वाली हूँ। वो अपना माथा उसके माथे के साथ टच करती है। वो कहता है मुझे माफ करना, पर ऐसे तो इंसान बुखार चेक नहीं करते। अरे हाँ, फंस गई, अब क्या कहूँ। वो दरअसल मेरे फोरहेड पर थर्मल सेंसर लगा हुआ है। आपको तो बहुत तेज बुखार है मास्टर, लाइए मैं आपका पसीना पहुँच देती हूँ। उसकी बॉडी को देखकर मैरी बहुत नर्वस हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी पीठ पर जख्मों के निशान देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आर्थर कहता है तुम पहली इंसान हो जिसने मेरे ये निशान देखे हैं। बचपन से आज तक मैं कई बार जख्मी हुआ हूँ। मैं जानता हूँ ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। ये सुनते ही मैरी उसे पीछे से हग कर लेती है। मास्टर अब मैं कभी किसी को भी आपको चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में दो लड़के आर्थर को मारने आते हैं। मैंने सुना है आर्थर की हालत बहुत खराब है। तभी वहाँ पर मैरी आती है और उन दोनों की उल्लू की शक्ल जैसे दिखने वाले वास से उनकी धुलाई कर देती है। इसके बाद मैरी आर्थर के पास आती है। इस शोर शराबे के लिए माफी चाहती हूँ, अब आप आराम कर सकते हैं। आर्थर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है बहुत अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में मैं अब अकेला नहीं। तुमसे पहले मैंने अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं दिखाई। मैं सबके सामने बहादुर बनने का नाटक करता हूँ। मुझे झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है, लेकिन मैं भी सबके सामने झूठा दिखावा कर रहा हूँ। मैरी सोचती है झूठ तो आपसे मैं भी बोल रही हूँ। हर वक्त आपके साथ रहने की ये चाहत मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है। इस एहसास को आखिर मैं क्या नाम दूं? अब नेक्स्ट सीन में मेनार्ड नोवा से मिलने आता है। तुम्हें जो कहा था वो लेकर आए हो? नोवा उसे आर्थर का फोन पकड़ा देता है। मेनार्ड उसे गोल्फ स्टिक से मार मार कर तोड़ देता है। नोवा कहता है लेकिन आर्थर ने तो इस वीडियो को पहले ही डिलीट कर दिया था, अब उसे मारने में कोई रुकावट नहीं होगी। मेनार्ड कहता है नहीं, मुझे वो जिंदा चाहिए। मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में आर्थर के स्कूल में फाउंडेशन डे की पार्टी चल रही थी। कुछ मेहमान तो स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। नोवा भी एक ड्रैकुला कॉस्ट्यूम पहनकर आया था। तभी आर्थर के पास एक आदमी आता है। आर्थर उससे बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर नोवा भी वहाँ से गायब हो जाता है। मैरी को चकमा देने के लिए उसने अपने जैसी कॉस्ट्यूम और भी बहुत स्टूडेंट्स को दे रखी थी। मैरी तुरंत रॉय को फोन करती है, मुझे मास्टर आर्थर का लोकेशन ट्रैक कर बताइए। दूसरी तरफ नोवा आर्थर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वो मिनिस्टर ये कहकर चला जाता है, माफ करना आर्थर, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये सब करना पड़ा। आर्थर उसे शौक देने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसे लात मार देता है। मानना पड़ेगा आर्थर, इतना हाई डोज देने के बाद भी तुम होश में हो। वैसे ये दूसरा डोज तो मैंने मैरी के लिए बचा कर रखा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ढूंढते हुए वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। मैरी आर्थर की लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक कमरे में पहुंचती है, लेकिन नोवा पीछे से उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। गले पर चाकू लगा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं। तुम तो कमाल की लड़की हो मैरी। तभी उन दोनों में वहीं पर फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते नोवा कहता है, मैंने कभी टीम बनाने का नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारे साथ लोगों को मारने में बहुत मजा आएगा। मैरी कहती है, मैं ऐसे घटिया काम नहीं करती, मैं सिर्फ मास्टर आर्थर को प्रोटेक्ट करने आई हूँ। नोवा उसे जमीन पर लगा देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है, जब आर्थर को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा वो तुम्हें निकाल बाहर फेंकेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा यकीन मानो मैरी, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैरी महसूस करती है उसका दायां हाथ बाएं हाथ से थोड़ा कमजोर है। वो अपने आप को छुड़वा कर लाइट्स को तोड़ देती है। नोवा अपना स्पेशल वेपन निकाल लेता है और उसकी मदद से वो मैरी को पकड़ भी लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने करीब करता है तो वो होती है मैरी 2। वो उसके हथियार को तोड़कर अपने घूसों से मार मार कर उसे सुला देती है। इतने में मैरी आर्थर के पास जाती है, लेकिन जब वो आर्थर को वापस ला रही होती है तो नोवा फिर से उठ चुका था। उसने मैरी 2 को ठिकाने लगा दिया था। नोवा में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन वो अपने
शब्दों से ही मैरी को कमजोर करना चाहता था। वो कहता है, तुम सच में आर्थर से बहुत प्यार करती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो आर्थर तुम्हें नहीं बल्कि रोबोट मैरी को पसंद करता है। बेहतर होगा कि तुम ये दीवानगी छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला और ना ही कभी तुम्हें मिलेगा। तुम सारी जिंदगी अकेली ही रहोगी। लेकिन उसी वक्त आर्थर उसके कानों पर हाथ रख देता है। मैरी इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं। बेहोशी की हालत में भी आर्थर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैरी को ये सब कहने की? लेकिन उससे पहले ही मैरी उसे ठिकाने लगा देती है। उस वक्त आर्थर पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। मैरी सोचती है, आर्थर वो इंसान है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे वो प्यार दिया जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरसती रही और जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं आर्थर को चाहने लगी हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में डीठ नोवा फिर से पट्टियां करवा कर आ गया था। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जो तुमने मेरी हालत की है, मुझे तो अपने मारने के काम से भी छुट्टियां लेनी पड़ी। लेकिन तुम्हारा क्या? अब तुम आर्थर से प्यार करने लगी हो तो क्या तुम ये नाटक जारी रख पाओगी? किसी दिन तुम बहुत बुरा फंसोगी। लेकिन तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है। आर्थर, यार कल मैं पार्टी से फिसल कर गिर गया। सुना है कल तुम पर हमला हुआ था। शुक्र है तुम ठीक हो। आर्थर कहता है, कल जब मेरे पर हमला हुआ तो ऐसा लगा जैसे वहाँ पर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी हो। नोवा ये कहकर चला जाता है, शायद ये तुम्हारा वहम होगा। इसके बाद आर्थर मैरी को बताता है, कल जब मैं बेहोश हुआ था तो मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा। काश वो सपना सच होता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एक गुंडा आर्थर के घर आया होता है। तो तुम हो आर्थर की बॉडीगार्ड, क्यों ना आज दो दो हाथ हो ही जाएं। लेकिन मैरी एक लात में ही उसका काम तमाम कर देती है। आर्थर कहता है, कोई तो है जो इस घर की बातें दुश्मनों तक पहुंचा रहा है और वो है ये कमीना इंसान। मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया। आर्थर कहता है, इंसानों को तो झूठ बोलने की और धोखा देने की आदत होती है, पर अच्छा है मैरी तुम एक रोबोट हो। आज भी तुम हमेशा की तरह क्यूट लग रही हो। मैं हूँ मैरी, मेरा काम है इंसानों से नफरत करने वाले लड़के आर्थर की हिफाजत करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मुझे अपने मास्टर से प्यार हो गया है। मैं इनके इतने करीब नहीं रह सकती, मुझे शर्म आ रही है। और वो वहाँ से भाग जाती है। जाते जाते वो आर्थर का फेवरेट पोट भी गिरा देती है। रॉय कहता है, मास्टर आर्थर, ये तो आपका फेवरेट वाज था। वो कहता है, ये खास तो था लेकिन मैरी से ज्यादा नहीं। और यही बात मैरी चुपके से सुन रही होती है और उसके साथ साथ वो ब्लश भी कर रही थी। रॉय कहता है, आजकल मैरी से कुछ ज्यादा ही गलतियां हो रही हैं। अगर एक गलती और हुई तो उसे वापस फैक्ट्री भेज दिया जाएगा। मैरी इस बात को सोच रही थी, अगर मैं वापस फैक्ट्री चली गई तो मास्टर आर्थर के साथ नहीं रह पाऊंगी। जबकि मैरी 2 आकर उसे पीछे से स्कैन कर लेती है। मास्टर की तरफ देखकर शर्माना, धड़कनों का तेज होना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, मतलब प्यार हो गया है। मैरी उसे गले लगाती है, तुम ठीक हो गई। वो कहती है, अगर मुझे दोबारा वो नशीली आंखों वाला लड़का मिला तो मैं उसकी चटनी बना दूंगी। साथ ही मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भी प्रोग्राम कर दिया गया है, यहाँ तक के प्यार के मामलों में भी। मैरी कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। मास्टर आर्थर इतने डैशिंग है कि मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही। मैरी कहती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई दोस्त मिल गया। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों आर्थर के पास आती हैं। मैरी आज डीजे मोड में है, ये आपके लिए प्यार भरे गाने बजाएगी। आर्थर कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम इस काले चश्मे को हटा दोगी, क्योंकि मुझे हर वक्त तुम्हारी आंखों में देखना पसंद है मैरी। और वो उसे किस करने वाला होता है। मैरी 2 कहती है, नब्ज, धड़कने सब तेज हो रहा है, खतरा खतरा। और वो उन दोनों के रोमांटिक मोमेंट को खराब कर देती है। इसके बाद मैरी कहती है, मास्टर आर्थर, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। आर्थर कहता है, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर आराम कर सकता हूँ? मैरी झट से पीछे हट जाती है। क्या मेरी गोद में सर रखना है? मैंने अब तक ये कैसे होने दिया? कितनी बेशर्म थी मैं। मैरी 2 कहती है, शायद इसका इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो गया था, आप इसे अभी टच नहीं कर सकते। आर्थर कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर क्या मैरी तुम मुझे आई लव यू कह सकती हो? मैरी कहती है, हाँ। लेकिन जब वो इसे कहने लगती है तो उससे बोला ही नहीं जाता। मैरी 2 उसे ये कहकर वहाँ से ले जाती है, शायद इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई है। अब नेक्स्ट सीन में मैरी सोच रही थी, पहले जो चीजें आसान थी वो इतनी मुश्किल क्यों हो गई हैं? क्या इसकी वजह ये है कि मुझे उनसे प्यार हो गया है? प्यार ने मुझे कमजोर और नालायक बना दिया है। मैरी 2 कहती है, प्यार में लोग
लोग अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जिसे चाहते हो उसके बारे में सोचो तो एक नई ताकत मिलती है जो हमें मजबूत बनाती है। मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैरी टू, शुक्रिया, अब से हम दोस्त हैं ना। मैं उस तमाशे के लिए अभी मास्टर से माफी मांगती हूँ। वो आर्थर से माफी मांगने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही आर्थर कहता है, मुझे माफ करना, उस दिन पार्टी में हमले वाले दिन से तुम में खराबी आने लगी, क्योंकि उस दिन तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कितनी अजीब बात है, बॉडीगार्ड तो मेरी तुम हो, लेकिन मैं तुम्हें हर खतरे से बचाना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला तुम कब मेरे लिए इतनी खास बन गई और मेरे दिल के इतने करीब आ गई। ये सुनते ही मैरी के गाल लाल हो जाते हैं। मास्टर, आई लव यू। आर्थर उसका चेहरा करीब करता है मैरी और उसे किस कर देता है, लेकिन तभी एक गुंडा उनके रोमांस की धज्जियां उड़ा देता है। वो लड़का गन निकाल लेता है। अब तुम्हारी सारी बहादुरी निकल जाएगी। मैरी बहुत गुस्से में आ जाती है। तुमने मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल बर्बाद कर दिए। वो उस लड़के को एक फ्लाइंग किक में ही ढेर कर देती है। मार खाते खाते वो कहता है, तुम्हारा ये इमोशनलेस चेहरा कितना डरावना है। आर्थर मैरी को अपने क्लोज करता है। तुम्हारा मतलब था कि ये कितनी क्यूट है। आज मैरी पहली बार आर्थर को देखकर मुस्कुराती है। आर्थर भी ये देखकर हैरान रह जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। मैरी, अगर मैं गलत नहीं तो तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? क्योंकि मैरी ने कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। और मैं पागल हो जाऊंगा। आजकल मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। रोबोट से शादी करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन अगले दिन ही अखबार में खबरें छप जाएंगी। अब नेक्स्ट सीन में रोए दोनों मैरीज के पास आता है। मैरी, मास्टर आर्थर तुम्हें बुला रहे हैं। मैरी कहती है, मैं बस अभी आई। वो कहता है, तुम्हें नहीं, मैरी टू को। और हाँ, आज ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आर्थर की आंट शार्लेट घर पर आई होती है। वो सब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन मैरी को कोई पूछता भी नहीं। ब्रेकफास्ट में मैरी उनके पास आती है और पूछती है, मास्टर आर्थर, क्या आप नाश्ते के बाद कॉफी लेना पसंद करेंगे? लेकिन आर्थर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वो तो मैरी टू से बात किए जा रहा था। मेहमान आए और मेहमान चले भी गए। मैरी को लगने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीठ पीछे मास्टर आर्थर और मैरी टू का कोई चक्कर चल रहा है। अब इसके बाद आर्थर मैरी के पास आता है। ओ, तो तुम यहाँ हो? मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरा कंधा दबा सकती हो? वो आर्थर की तरफ बहुत अजीब तरह से देखती है। मैरी टू इस काम में मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो ये काम आप उसे ही कह दें। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जाते हुए आर्थर कहता है, तो चले मैरी? वो कहती है, वैसे तो आपका मन मैरी टू के साथ जाने का कर रहा होगा, वो मुझसे ज्यादा क्यूट जो है। रोए कहता है, जलन साफ नजर आ रही है। गाड़ी में बैठकर आर्थर कहता है, क्यों ना स्कूल के बाद हम पार्क से होते हुए जाएं? वहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखता है। मैरी कहती है, मैं जानती हूँ आपको वहाँ भी मैरी टू के साथ ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। अरे नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा मुंह अपने आप ही चल रहा है। अब इसके बाद स्कूल में लड़कियां गॉसिप्स कर रही थी। अरे वाह, आर्थर के चेहरे पर उदासी भी कितनी सुंदर लगती है। इसके बाद नोवा मैरी के पास आता है। आज आर्थर तुम्हारे साथ नहीं दिखाई दे रहा, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैरी कहती है, आर्थर से बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं तुम पर नजर रखूंगी। नोवा कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैरी कहती है, अच्छा सुनो, क्या ये वाकई में मुझे बताने वाली है? वो कहती है, जब मास्टर आर्थर मेरे अलावा किसी से बातें करते हैं या मेरी पीठ पीछे किसी से मिलते हैं तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। नोवा कहता है, इसे जलन कहते हैं। प्यार में पड़े इंसान के लिए ये बिल्कुल आम बात है। मुझसे पूछकर देखो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ इस जलन से कैसे छुटकारा पाना है। जो भी आर्थर के करीब आता है उसे एक एक करके खत्म कर दो। इस तरह कोई नहीं बचेगा जिससे तुम्हें जलन हो। मैं तो बस आर्थर को मारना चाहता हूँ ताकि हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकें। लेकिन मैरी उसकी इस बकवास को इग्नोर कर वहाँ से निकल जाती है। स्कूल के बाद ड्राइवर उसे पिक करने आता है। मास्टर आर्थर पार्क में गए हैं, उन्होंने आपको सही सलामत घर ड्रॉप करने का कहा है। मैरी कहती है, मैं भी फिर उनके पास जा रही हूँ। नोवा सही कह रहा था, मुझे मैरी टू से जलन हो रही है। कहीं वो मास्टर आर्थर को मुझसे छीन न ले। वो मेरी दोस्त है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैं मास्टर आर्थर से बहुत
बहुत प्यार करने लगी हूँ। अब इन भावनाओं पर मेरा काबू नहीं रहा। वहाँ आर्थर अकेला ही सनसेट देख रहा था। न जाने क्यों उसकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। कुछ नमूने उसे चाकू से मारने वाले थे, लेकिन ठीक उसी वक्त मैरी उसे बचाने के लिए आ जाती है। मेरे होते हुए मास्टर आर्थर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैरी 2 भी वहाँ पर आ जाती है और उन गुंडों को वहाँ से भगा देती है। आर्थर कहता है आंट शार्लेट और रॉय की एडवाइस से मैरी 2 में जो चेंजेस किए हैं उससे फायदा तो हुआ है। ये सुनकर मैरी सारा माजरा समझ जाती है। वो आर्थर से अपने अजीब बर्ताव के लिए माफी मांगती है। असल में मुझे डर था कि मैरी 2 मुझे आपसे छीन न ले। मुझे जलन हो रही थी। आर्थर शॉक हो जाता है। क्या कहा? इसका मतलब तुम पजेसिव हो रही थी? ये सच है। मैरी 2 एक बहुत ही काबिल रोबोट है, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी हमेशा तुम ही रहोगी। भले ही आगे चलकर कितने एडवांस रोबोट क्यों ना आ जाएं, पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि रोबोट्स भी जलने लगे हैं। कितनी क्यूट है ये। इसके बाद वो दोनों हाथों में हाथ लिए सनसेट को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, आगे स्टोरी में बहुत ही ट्विस्ट और सस्पेंस आने वाला है, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।